अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नथ कृष्णा और गौरी की कहानी। ये जंग तुम लोगों ने शुरू की है, लेकिन इसे खत्म मैं करूंगा, और वो भी आज। आपकी वाइफ की कंडीशन लगातार खराब होती जा रही है। कोई भी आपसे मुझे मिलने क्यों नहीं दे रहा? सब कह रहे किसी को भी अंदर आना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं छुपके आ गई। मम्मा क्या हो गया है आपको? बोलो ना मम्मा, क्या हो गया है आपको? आप ठीक तो हो ना? बोलो ना मम्मा, मम्मा बोलो ना। ये तो बरखा की बेटी है। हे भगवान, ये हमें बरखा समझ रही है। अब हम कैसे निराश होने दें इसे? मम्मा आप ठीक तो हो ना मम्मा? हम बिल्कुल ठीक है बेटा। और किसने मना किया तुम्हें अपनी मम्मा से मिलने के लिए? तुम तो हमारी प्यारी बच्ची हो। तुम्हें खुद भगवान ने परमिशन देकर भेजा है। तुम्हें सब कुछ अलाउड है। मम्मा आप जल्दी ठीक हो जाओ ना। मम्मा आपको कुछ होगा तो नहीं ना? तुम पहले अपने आंसू पोंछो, फिर बताएंगे आप।
वेरी गुड। जिसने तुम जैसी बहादुर बेटी को जन्म दिया है वो कमजोर कैसे हो सकती है? तुम देखना, हम जल्दी से ठीक होकर तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ घर चलेगी। मम्मा अब शाम को तो आप रो क्यों रही हो? दोस्त आंटी, आपकी भी तबीयत खराब है? हाँ बेटा, बस थोड़ी सी। अब आप अपनी मम्मा के पास जाओ, वो आपका इंतजार कर रही होगी ना? मेरी मम्मा ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। और तुम्हें याद है ना कि जब तुम्हारे मन में एक बार के लिए भी डर आए तो क्या करना है? अब एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद करो और अब अपने माई बाबा को याद करो। याद है ना? और अगर उसके बाद भी तुम्हारा दिल घबराए, महादेव से प्रार्थना करना, वो चुटकी बजाते ही सब कुछ ठीक कर देंगे और तुम्हें जो चाहिए वो दे देंगे। सच्ची? तो फिर मैं आपके लिए और मम्मा के लिए, दोनों के लिए प्रे करूंगी। वेरी गुड, शाबाश। अब जाओ अपनी मम्मा के पास। महादेव, राधा की माँ को जल्दी से ठीक कर दो। मम्मा आप ठीक तो हो ना? बेटा बाहर जाओ, अंदर आना किसी का अलाउ नहीं है। बस 1 मिनट आंटी। मम्मा आपको पता है मम्मा, दोस्त आंटी भी इसी हॉस्पिटल में है। उनकी भी तबीयत खराब है। उन्होंने मुझे बताया है कि जो मैं शिव जी से प्रे करूंगी तो वो मेरी सारी विश पूरी करेंगे। चलो बेटा अब चलो। सुनैना इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। सुनैना! नमन तुम्हारी वाइफ, लड़की नहीं किन्नर। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7 बजे। मेरी बीवी ठीक है? जी सर, उनकी हालत बहुत गंभीर है। मैं उनसे मिल सकता हूँ? सॉरी सर, आपकी वाइफ आपसे नहीं कृष्णा से मिलना चाहती है। कृष्णा से क्यों मिलना चाहती है? कृष्णा, ठीक हो तुम? हाँ जीत, हम ठीक हैं। हम बरखा से बात करके आते हैं। तब तक तो बाकी घर वालों का ध्यान रखो। पर कृष्णा, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। हमने कहा ना कि हम बिल्कुल ठीक हैं। बरखा, तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर साहब
घबराने की तो कोई बात नहीं है ना बरखा, ठीक है ना? फालतू की बातों में टाइम वेस्ट मत करो कृष्णा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस आखिरी समय में बस मुझसे एक वादा कर दो। ऐसा क्यों कह रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम सब है ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। डॉक्टर साहब आप मेरी बात ध्यान से सुनो कृष्णा। मेरे जाने के बाद प्लीज मेरी बेटी को संभाल लेना। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें, हमने कहा ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और अगर हो सके तो रुद्र को भी माफ कर देना। ये सब जो हो रहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कैसे गलती नहीं है? और वो ये सब क्यों कर रहा है? ये सब डिस्कस करने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। इस वक्त बस मुझे राधा की चिंता है। मेरे जाने के बाद बस तुम उसे माँ की कमी खलने मत देना कृष्णा। राधा की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम उसकी आंखों में आंसू मत आने देना। हमेशा खुश रखना तुम उसे। वादा करो मुझसे कृष्णा, तुम मेरी बेटी को माँ की कमी नहीं महसूस होने दोगी। वादा करो मुझसे। हम वादा करते हैं तुमसे, हमेशा राधा का ध्यान रखेंगे, उसे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। वादा करते हैं उसकी माँ बनकर उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। वादा रहा। ये क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ, आईसीयू है ना ये? बरखा पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? बरखा, बरखा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स के पास लेके जाऊंगा तुम्हें, बड़े अस्पताल में लेके जाऊंगा। हम अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बरखा, सच में कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है रुद्र, तुम बस सब मुझे सुकून से इस दुनिया से जाने दो। और तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कृष्णा उसके परिवार के साथ कुछ गलत नहीं करोगे। नहीं बरखा, मैं तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा जो मैं पूरा ना कर सकूं। ये किसने किया? तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? बोलो बरखा। ये सब जीत की वजह से हुआ है ना? है ना? तुम एक बार ठीक हो जाओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। You are under arrest, मिस्टर नारायण। इनलीगल नशीले पदार्थ रखने और उसे प्रसाद में मिलाने के इल्जाम में मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। कोई बिना बिल पे किए कोई सामान लेकर बाहर जाते हुए पकड़ा जाए तो उसे चोरी कहते हैं, और वो ये कर रही थी। बरखा के पति होने के अलावा भी बहुत कुछ है जो तुम्हें मेरे बारे में जान लेना चाहिए था। जैसे कि मेरे लिए परिवार ही प्यार है, और मेरे प्यार के साथ जो खेलता है ना, उसे मैं बर्बाद कर देता हूं। मतलब रुद्र गोपालक का भाई है? बरखा,
बरखा, डॉक्टर, बरखा, 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 आगे खोलो बरखा। नहीं। तुम कहती थी ना बरखा कि मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देता। आज मैंने दे दिया, वो भी जिंदगी भर के लिए। बेटा जी, जिससे मैंने 7 जन्म का वादा किया था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, आज मेरी वजह से वो इस दुनिया से चली गई। किस हक से मैं अपनी बरखा की मांग? मेरी वजह से आज राधा से उसकी मां बिछड़ गई। हम समझ रहे हैं तुम पर क्या बीत रही है बेटा जी। तुम्हें अपनी बरखा की विदाई की आखिरी रस्म तो करनी ही होगी। बरखा दी के जाने के बाद अब हमारा क्या होगा? मेरी बहन, मेरी बहन! अरे सुनिए, अरे आप संभालिए अपने आप को। आइए, आइए, ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया ये? अरे संभालिए अपने आप को, बैठिए। इतनी छोटी सी उम्र में अपने भाई को बेचारा कर गई। अरे कौन संभालेगा तेरे भाई को? हाथ की कलाई में अब राखी कौन बांधेगा? हे भगवान, ये कैसा अनर्थ कर दिया भगवान। ये हमारी ननद नहीं, हमारी सहेली थी, सहेली। अब कौन हमारी साड़ी का मैचिंग सेट निकालेगा? कौन हमारे साथ बाहर जाएगा? जीजा जी की तो जिंदगी उजड़ गई। जीजा जी,
बेचारी राधा अब किसे माँ कहेगी, अब किसे माँ कहेगी। संभालिए अपने आप को। बेटा जी, आखिरी विदाई करते हैं। पापा, आप मम्मा को कहाँ लेके जा रहे हो? पापा, मम्मा को मत लेकर जाओ ना, प्लीज पापा। मम्मा को मत लेकर जाओ, मैं मम्मा के बिना नहीं रह पाऊंगी। जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर चली गई हो, उसकी एक एक सांस मेरे लिए सजा है। जितने दिन वो जिएगा, मैं उतने ही दिन मरता रहूंगा। गोपाला रुद्र की बहन है। महादेव, इसका मतलब अब तक रुद्र हमसे गोपाला का बदला ले रहा था। बरखा ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें रुद्र की कोई गलती नहीं है। तो क्या ये सब कुछ गोपाला करवा? मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी मौत का बदला बहुत जल्द पूरा होगा।